हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ में एंजॉय भी कर रहे होंगे। साथ में अपने फिटनेस का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो राधा योगा चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि अगर आप लोग वेट लॉस करना चाहते हैं, अपना बढ़ी हुई तौंत कम करना चाहते हैं, या कि बॉडी को मेंटेन रखना चाहते हैं, या कि निरोग होना चाहते हैं, तो कुछ चीज़ें आपको फॉलो करनी होगी। देखिए, एक ही चीज़ से नहीं होता है, आपको 2-3 चीज़ें आपको फॉलो करनी होगी, जो कुछ दिन तक आपको लगातार करनी होगी। जिनको ज़्यादा मोटापा है, ज़्यादा वज़न बढ़ा हुआ है, उनको थोड़ा-सा ज़्यादा ध्यान रखना होगा। अ, वो अपने हिसाब से रखेंगे कि आपको कैसे टाइम मिलता है, क्या कैसे आपका घर का रूटीन है, क्या आपका काम है, आप हाउसवाइफ़ हैं, आप वर्कर हैं, क्या करती हैं, या कि कुछ भी। ये सब चीज़ आपके ऊपर है। आप अगर एक्सरसाइज करने को टाइम लगता है तो आप एक्टिविटी कुछ अपने शरीर को दीजिए। आधा घंटा, 20 मिनट 15 मिनट से आप स्टार्ट करिए। उससे आगे जितना आप टाइम दे सकते हैं वो दीजिए। वॉक करने के लिए, आप रस्सी कूदने के लिए, दौड़ लगाने के लिए, या कि घर में एक्सरसाइज, जुम्मा, डांस जो भी करने के लिए आपके पास टाइम हो निकाल सकती हैं, उसको ज़रूर निकालिए। ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगी तभी आपका वेट लॉस होगा। मेन होता है एक्सरसाइज से तो आपका होगा ही होगा, लेकिन आपको जब तक आप हेल्दी डाइट नहीं लेंगे, आप अपना डाइट का ख्याल नहीं रखेंगे, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। मेन होता है वेट लॉस होने का मेन होता है आपका डाइट। और जो फैट लॉस होता है वो होता है आपका एक्सरसाइज से, बॉडी मेंटेन रखना, मसल्स आपके ठीक रहना, मसल्स लॉस ना होना, ये सब एक्सरसाइज से ही होगा। आपका बॉडी शेप में जो आएगा वो एक्सरसाइज से आएगा। ठीक है। लेकिन यहाँ बात रही वेट लॉस के, तो वेट लॉस आपकी हेल्दी डाइट से होगा। अब ये आपको पता होना चाहिए कि हमारे दिन भर में हमको कितना खाना चाहिए, क्या खाना है। जैसे हम लोग कभी कभी रोटी या कि चावल दाल नहीं खाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ हम लोगों के अंदर चली जाती है जो हम लोगों को पता भी नहीं चलता, उसकी हम लोग काउंटिंग नहीं करते हैं। जो हम लोगों की मंचिंग करने की आदत है, कभी थोड़ी सी नमकीन, कभी थोड़ी सी बिस्किट, कभी थोड़ी सी मूंगफली, कभी थोड़ा सा खीरा, कभी थोड़ा सा, मतलब ये थोड़ा थोड़ा करके खाने की जो आदत होती है, इसको हमें छोड़ना होता है। हर समय हमको मंचिंग नहीं करनी होती है। हर समय हमको नहीं है, मतलब इस टाइम टू टाइम कोई चीज़ हमको खानी है। जब खाना हो फुर्सत से आप खा लीजिए, जो आपको जितनी आपकी इच्छा हो उससे आपको कम खाना, लेकिन जो आपको खाना हो वो आप एक बार बैठ के खा लीजिए। 3 बार या 4 बार से ज़्यादा आपको दिन भर मंचिंग नहीं करनी है। यही छोटी छोटी गलतियां हम लोग कर जाते हैं, जो मैं भी करती थी और हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो करते हैं। और उनको ये लगता है कि मैं तो नहीं खाती हूँ, मैं तो थोड़ा सा बिस्किट खाई थी, मैं तो थोड़ी सी चाय पी थी, मैंने थोड़ा सा ही फ्रूट ले लिया था। अब जैसे मान लीजिए बच्चों को काट के फ्रूट दिया, एक कली हमने खा लिया है ना, कुछ दिया बच्चों को, एक सामने बिस्किट दे, थोड़ी सी बिस्किट खा लिए, थोड़ी सी नमकीन खा लिए, ऐसे करके दिन भर थोड़ा थोड़ा मंचिंग का चलता रहता है। होता है ना ऐसे। तो ये चीज़ें हमको ध्यान रखनी होती, इसको काउंटिंग हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन वो जाके जो कैलोरी का होता है वो ज़रूर काउंटिंग हो जाता है वहाँ पे। जो हमारा कैलोरी का इंटेक होता है वो हमारा पूरा करता रहता है। हम लोगों को लगता है कि नहीं, वो नहीं हो रहा है। अगर आप एक दिन ये देखिए, जो लोग मंचिंग करते हैं ना दिन भर, वो लोग एक दिन ऐसा अपना करें कि जिस दिन मान लीजिए आप सिर्फ नाश्ता करें, फिर लंच करें, फिर डिनर करें, उसमें आपको भरपेट नहीं करना है, आपको उसमें से थोड़ा सा कम ही कम खाना है हर बार। आप पानी दिन भर पीजिएगा, बस खाना खाते समय पानी नहीं पीजिएगा आधा घंटा तक। उसके बाद आप पानी एक एक गिलास करके पीते जाइएगा। और ग्रीन टी पी लीजिएगा। चाय पीते होंगे तो आप आधी आधी कप पी सकते हैं, लेकिन उसके अलावा आप नहीं करिएगा। जो लोग मंचिंग करते हैं, 1 से 2 दिन आप देखिएगा। अगर आपके घर में वेट मशीन होगी तो उसमें आप चेक करिएगा। ठीक है। दूसरे के देखिए, मंचिंग करने के 2-3 दिन बाद भी आप चेक करेंगे, तब भी आपको अंतर नज़र आएगा और आपको हल्का फील होगा। ठीक है। आप खीरा खा रहे हैं, सलाद खा रहे हैं, तो आप एक एक पीस लेके नहीं खाइएगा उसको। थोड़ी देर में कुछ खा लिए, थोड़ी देर में कुछ खा लिए, फिर थोड़ी देर में कुछ, ऐसे करके नहीं करिएगा। जो आपको खाना है, जब खाना है ना, आप बैठ के आराम से खा लीजिएगा उसको। फ्रूट खा रहे हैं तो आप सलाद खा रहे हैं तो कुछ भी आप खा रहे हैं, तो वो खाने के लिए जब बैठिएगा तो बैठ ही जाइएगा खाना। दिन भर आपको मुंह नहीं चलाना है, मतलब दिन भर आपको मंचिंग नहीं करना है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। खाना खाने के बाद ये छोटी छोटी गलतियाँ हम लोग नहीं गिनते हैं, लेकिन यही छोटी छोटी गलतियाँ कुछ दिन तक हम जब लगातार करते हैं ना, तो बहुत बड़ा रूप ले लेती है। हाँ, यही कैलोरी हमारी इंटेक करती रहती है, हम लोगों को पता भी नहीं चलता है। जैसे कल के वीडियो में मैंने बताया था कि आप लोगों को क्या गलती करती, कल के वीडियो में मैंने बताया था, शायद आप लोगों ने पूरा देखा नहीं है। अब बहुत सारे वीडियो में मेरे कमेंट आया है, जो मैं 1 साल पुरानी वीडियो डाली थी, वो लोग सभी लोग बोल रहे हैं कि मतलब खाने की वीडियो बनाइए।
तो खाने की वीडियो देखिए मैं नहीं बनाती हूँ, लेकिन खाना कैसे बनाना है, कैसे करना है, ये सब कुछ मैं बताती हूँ। लेकिन ये सब कुछ मैं लास्ट तक मैं बता पाती हूँ, तब तक मैं आप लोग वीडियो देखते ही नहीं हैं। आप लोग 1 से 2 सेकंड दिखे या कि आप 2 मिनट वीडियो देखें, पूरी वीडियो नहीं देखते हैं। इसलिए पूरी जानकारी कैसे बनाना है ये भी मैं आप बोलूँगी तो विधि बता दूँगी, कैसे बनाना है, कैसे करना है। ओट्स के लिए मैंने बताया, अप्पे बनाने के लिए बताया, चीला बनाने के लिए बताया, उपमा बनाने के लिए, बस सब कुछ तो मैंने बताया। बस बना के रेसिपी नहीं दिखाती हूँ। तो यूट्यूब में भरी पड़ी है रेसिपी, तो आप उससे भी कर सकते हैं। अगर बहुत सारे लोगों का कमेंट आएगा तो मैं ये भी कर दूँगी, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मैं जितना कर पा रही हूँ ना, जितना दिखा पा रही हूँ उतना ही बहुत है। इससे ज़्यादा मेरे को टाइम नहीं लग पाता है करने को, इसलिए कि सबका खाना अलग, जब हम सबके लिए अलग अलग खाना बनाना है तो फिर दिखाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है। और ज़्यादा मैं खाना अपने लिए अलग से नहीं बनाती हूँ, इसलिए कि मेरा वेट लॉस हो चुका है। मैं वही खाती हूँ जो मेरे फैमिलियों के लिए बनता है। ठीक है। अभी मेरा साल भर से मतलब हो गया कि मैं बिल्कुल भी वेट लॉस नहीं कर रही थी। अभी कुछ दिन हुआ कि थोड़ा बहुत मैं कर भी रही हूँ, लेकिन खाना अपने लिए मैं अलग से नहीं बना रही हूँ। बहुत ज़्यादा करती हूँ तो ओट्स बना लेती हूँ, बाकी मैं अपने लिए अलग से कुछ भी नहीं बना रही हूँ। वही खा रही हूँ जो मैं अपने फैमिली के लिए बना रही हूँ। तो इसलिए मैं आप लोगों को क्या दिखाऊँगी, लेकिन जो मैं बता रही हूँ वो मैं पहले करती थी। और ज़्यादा भी मैंने पहले भी नहीं किया, मैं बताई ना, अपने क्वांटिटी में ध्यान रखती थी और मेरा ज़्यादा फोकस एक्सरसाइज और क्वांटिटी कम करके खाने में ही रहता है। ठीक है। तो आप लोग को बता रही हूँ जो ऐसे जब बहुत सारे मेरे फॉलोवर हैं, कुछ लोग तो आज ही कमेंट आया था कि मैं उन्होंने 15 दिन में 3 केजी घटाया है बिना एक्सरसाइज के। तो बिना एक्सरसाइज के भी घट जाता है, ये बात हकीकत है। आपका मैंने क्या बोला, शुरू में ही बोला, वेट लॉस आपका बिना एक्सरसाइज के भी हो जाएगा। मेन होता है आपका डाइट। डाइट आपकी जितनी ही सही रहेगी उतना ही अच्छा आपका वेट लॉस होगा। आप अपना टाइम टू टाइम खाइए। ये मत सोचिए कि हम भूखे रहने से मेरा वेट लॉस हो जाएगा, कि एक ही बार खाने से वेट लॉस हो जाएगा, ऐसा मत सोचिए। आप अपने खाने में प्रोटीन और फाइबर ऐड करिए। और दूसरी बात, आप टाइम टू टाइम खाना खाइए, टाइम टू टाइम। खूब ओवर खाना आपको नहीं खाना, हमेशा आपको खाना खाने के बाद हल्का फील हो, हल्का खाना खाना है। और 3 मील खा सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए नहीं खाना है तो आप रात का खाना भले इग्नोर कर दें, लेकिन वैसे आपको तीनों मील खाना है। ठीक है। बस हल्का खाना है, उसमें आपके ये होना चाहिए कि प्रोटीन और फाइबर दोनों होना चाहिए। दोपहर की लंच आप जो करते हैं ना, तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि वही खाना खाइएगा जो आपके घर में बनता है। आपको थोड़ा सा चेंज करना है तो सुबह और शाम का खाना आपको चेंज करना है। ठीक है। जिनका बहुत ज़्यादा वेट लॉस है तो वो आप अपना सुबह और शाम का खाना चेंज कर सकते हैं, उसके बाद अपना, तो उनके बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है। आज जितनी भी एक्सरसाइज मैंने दिखाया है तो ज़्यादातर मैंने साइड फैट का ही दिखाया हुआ है। साइड फैट और ये बेली फैट का है, बेली फैट अपर फैट। मैं दीवार में नहीं टिकाई हूँ, आप लोग दीवार में टिका लीजिएगा अपना पैर और फिर उठिएगा। ज़्यादा भी नहीं उठना है ना, आधे से मतलब ऐसे जितना मैं उठ रही हूँ उतना आपको उठना है। देखिएगा, पेट खींच के रखिएगा, बहुत पेट में जोर पड़ता है। आप फिर आपका धीरे धीरे, पहले आपका पेट का जो स्किन है वो टाइट होगा, धीरे 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 करके फिर अंदर जाता है। बेली फैट देखिए देर से जाता है। अगर इसको हम 30 बार 40 बार, एक मतलब जैसे एक बार 20 बार किए, फिर ऐसे करके 3 सेट 4 सेट 100 बार अगर कर लिए ना, 100 बार नहीं भी गए तो 60-70 बार करिए, रोज़ करिए, तो बहुत अंतर पड़ेगा। ठीक है। जो लोग मतलब ज़्यादा पेट के मतलब वो पेट जैसे सभी का होता है, और चीज़ कम हो जाती है, लेकिन पेट थोड़ा लास्ट में जाता है। बाकी वैसे आपका पूरा वेट एक्सरसाइज, सारी एक्सरसाइज करेंगे उससे होगा। दूसरी बात आपके खाने से होगा। और सबसे जब लास्ट में सब हर से आपका शरीर घट जाएगा, जब लास्ट में बेली फैट रह जाता है, तब जाके आप इनको ज़्यादा करेंगे तो आपके ज़्यादा अंतर होगा। जो लोग ज़्यादा एक्सरसाइज कर पाते हैं बहुत अच्छी बात है। जो लोग नहीं कर पाते हैं, मैं बार बार बताती हूँ कि अपने डाइट में ध्यान दीजिए। डाइट में ध्यान देंगे तो आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आपका डाइट से ही आएगा। आप ऐसा मत करिए कि आप एक रोटी खा के दिन भर रहिए, कि आप एक बेसन का चीला खा के दिन भर रहिए, ऐसा नहीं करना है। सुबह नाश्ते में मैं बताई, अंकुरित बीज ले सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं, मूंग दाल का चीला, बेसन का चीला, किसी भी चीज़ का चीला बना के उसमें आप स्टफिंग करके, जैसे हरी सब्जियां उसमें कद्दूकस कर लिए, पनीर है, सोयाबीन है, कुछ भी डाल के आप उसमें बना सकते हैं। 1 से 2 आप डेली खा सकते हैं, भूख के हिसाब से है। बस आपको ज़्यादा नहीं खाना है, जितनी भूख है उससे आपको थोड़ा कम ही खाना है। ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। दोपहर का जो खाना है उसमें भी आपको हल्का हल्का ही खाना है। सलाद और दाल सब्जी ज़्यादा रहे, चावल और रोटी आपके कम रहे। उन सारी चीज़ों में
आपका पेट ज़्यादा फुल ना हो, ठीक है। रात का भी आप 1 कटोरी सब्ज़ी बस ले सकते हैं, 1 रोटी बस रोटी एक ही लीजिएगा, तो फिर सब्ज़ी थोड़ा कम कर दीजिएगा। अगर सब्ज़ी बस ले रहे हैं, छोटी बाउल में आप ले सकते हैं, दाल ले सकते हैं, खिचड़ी ले सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं। ये ऑप्शन है, ऑप्शन मैं दे रही हूँ कि इनमें से आप कोई भी एक चीज़ ले सकते हैं, ठीक है। जितनी भूख हो उसका आपको हाफ़ ही खाना, हाफ़ ना खाएँ तब भी 70% आप खाएँ, 30% अपने पेट को खाली ही रखें, चाहे जब भी खाएँ। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। उसी पेट में आपका पानी भी जाएगा, उसी पेट में आप कोई डिटॉक्स वाटर भी ले सकते हैं, उसी में आपको ग्रीन टी भी जाएगा, ठीक है। इन सब बातों का भी ध्यान रखा करिए। तो जब ऐसे-ऐसे छोटे-छोटे आप बदलाव लाइए तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। पर आपका खाने में सबसे ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। आप क्या दिन भर में कितना आप प्रोटीन ले रही हैं, कितना आप फाइबर ले रही हैं, कितना कार्बोहाइड्रेट ले रही हैं, कितनी कैलोरी ले रही हैं, ये सब चीज़ आपको वो करना है। कैलोरी कैसे हिसाब लगाए हैं मैंने कल की वीडियो में बताया था कि आप एक दिन का पूरा आप लिखिए, हमने इतना-इतना खाया, इतना पानी पिया, फिर आप गूगल से पूछेंगी कि इसमें कितनी कैलोरी होती है, वो आपको बता देगा। तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने दिन भर में कितनी कैलोरी ली। जिन लोगों को वेट लॉस करना है उनको 1300 से 1500 तक की कैलोरी चाहिए। जिन लोगों को वेट मेंटेन करना है उनको 1600 से 1800 तक की कैलोरी चाहिए। इससे ज़्यादा हाउसवाइफ को कैलोरी नहीं चाहिए, जो घर का काम करती हैं। और जो वर्कर हैं, मान लीजिए टीचर हैं या क्या और कुछ काम बैठ के ऑफिस के करती हैं, हो सकता है उनको और कम ज़रूरत पड़ती हो, ठीक है। बैठे बैठे जो काम करते हैं, तो काम के हिसाब से भी होता है कि आपका दिन भर में कितना खर्च होता है। वेट लॉस करना है तो उससे भी हमको कम लेनी होगी। वेट मेंटेन करना है तो आप जितना ज़रूरत है उतना आप ले सकते हैं, लेकिन वेट कम करना है तो रोज़ आपको 200-300 कैलोरी कम लेनी होगी। और कैसे कम लेनी होगी मैंने बता दिया है, आप वीडियो देखेंगे तभी पता चलेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं ये बताऊं कि इसमें कितनी कैलोरी है, आप लोग कमेंट करिएगा तो मैं उसकी भी वीडियो बना दूंगी। वैसे मैंने बहुत पहले, आज से 1 साल पहले मैंने वीडियो बनाई थी। एक्चुअली क्या होता है ना कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में भी मैंने बताया था, बहुत सारी ऐसी चीज़ बताई हुई है, लेकिन कोई देखता नहीं है, कोई सुनता नहीं है ज़्यादा, तो फिर मन नहीं करता है बनाने को, ठीक है। तो करिएगा, एंजॉय करिएगा। ओके, बाय बाय।